बहुत दूर एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम था नूर महल। उस महल में एक बादशाह रहता था जो अपनी इकलौती बेटी शहजादी नूरेन से बेहद मोहब्बत करता था। मलिका की मौत के बाद बादशाह की सारी दुनिया सिर्फ अपनी बेटी थी। शहजादी नूरेन की एक खासियत थी, उसकी परछाई आम परछाइयों की तरह नहीं थी। जब वो चलती तो उसकी परछाई भी उसके साथ नाचती, खेलती और मुस्कुराती थी। लोग कहते थे कि ये परछाइयों की रानी है। लेकिन जैसे जैसे नूरेन बड़ी होती गई, बादशाह का खौफ भी बढ़ता गया। वो उसे कहीं जाने नहीं देता था। बाहर खतरा है बेटी, तुम महल में ही महफूज हो, वो कहता। नूरेन महल की ऊंची दीवारों में कैद हो गई। वो खिड़की से बाहर देखती, बच्चे खेलते, परिंदे उड़ते, लोग हंसते, लेकिन वो सिर्फ देख सकती थी, महसूस नहीं कर सकती थी। एक दिन जब नूरेन आईने में देख रही थी, उसकी परछाई ने उससे कहा, नूरेन मैं थक गई हूं। नूरेन चौंक गई। तुम बोल सकती हो? परछाई ने उदास आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं हमेशा से बोल सकती थी, लेकिन तुमने कभी सुना नहीं। हम हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी महसूस नहीं किया। लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। परछाई ने सर हिलाया। नहीं नूरेन, तुम सिर्फ इन दीवारों के साथ हो। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, बागों में दौड़ना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। उस रात जब नूरेन सो रही थी, उसकी परछाई आहिस्ता से उससे अलग हो गई और महल से भाग गई। सुबह जब नूरेन उठी तो देखा कि उसकी कोई परछाई नहीं थी। वो धूप में खड़ी हुई, कोई परछाई नहीं। वो चिराग के सामने गई, कोई परछाई नहीं। दरबारियों ने कहा, बादशाह सलामत, ये कोई बीमारी नहीं, शायद शहजादी की रूह अधूरी है। नूरेन समझ गई। उसने अब्बू जान से कहा, अब्बू जान, मैं अपनी परछाई को ढूंढने जाना चाहती हूँ। बादशाह घबरा गया। नहीं, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन अब्बू जान, अगर मैं यहाँ रही तो मैं सिर्फ आधी जिंदगी जीऊंगी। मेरी परछाई मेरा हिस्सा है। आखिरकार बादशाह मान गया और नूरेन महल से बाहर निकली, पहली बार अपनी जिंदगी में। वो गांव गई, बाजार गई, जंगल गई, हर जगह अपनी परछाई को ढूंढती रही। आखिरकार एक दिन वो एक बाग में पहुंची जहां बच्चे खेल रहे थे, और वहां उसकी परछाई बच्चों के साथ दौड़ रही थी, हंस रही थी, आजाद थी। नूरेन ने पुकारा, रुको। परछाई रुक गई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं। नूरेन की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? परछाई ने जवाब दिया, क्योंकि तुम हमेशा डरती रही नूरेन, तुमने कभी जीना नहीं सीखा। हम हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी महसूस नहीं किया। नूरेन ने इर्द गिर्द देखा, हंसते बच्चे, खिलते फूल, आज़ाद परिंदे। उसे एहसास हुआ कि वो अपने ही खौफ की कैद में थी। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। तुम ठीक कहती हो, मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ। उस लम्हे धूप की एक किरण नूरेन पर पड़ी और उसकी परछाई वापस उसके साथ जुड़ गई। लेकिन अब ये परछाई पहले से मुख्तलिफ थी। वो नाचती थी, खेलती थी, जिंदा थी, क्योंकि अब नूरेन भी जिंदा थी। नूरेन महल वापस गई, लेकिन अब वो कैद में नहीं रही। उसने अब्बू जान को समझाया, अब्बू जान, मोहब्बत कैद करना नहीं, आज़ाद करना है। जब आप मुझे महफूज रखने के लिए बंद करते हैं तो आप मुझे जीने से रोकते हैं। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महल की दीवारें नीची करवा दी, दरवाजे खोल दिए। नूरेन अब परछाइयों की रानी नहीं रही, वो आज़ादी की रानी बन गई। और उसकी परछाई, वो हमेशा उसके साथ रही, नाचती और मुस्कुराती, क्योंकि अब दोनों आज़ाद थीं।